हेलो दोस्त, स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी चैनल में। और आपको पता होगा कि हम यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर, सभी विषय का मेंस टॉपिक और सिलेबस डिस्कशन, बीपीएससी की तैयारी शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, इन सभी बातों पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप इसी क्रम में देख रहे थे कि हम एक करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसको हम 67th बीपीएससी 67वीं बीपीएससी को टारगेट किए थे। और वो करंट अफेयर सीरीज 68वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये दोनों स्पेशल सीरीज चल रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग देखे थे कि हम लोग एक साल का करंट अफेयर, अगस्त में एग्जाम होने वाला है 67वीं बीपीएससी का, तो एक साल का करंट अफेयर को क्लियर करने के टारगेट में हम करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के हम लोग जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर हम लोग शामिल करने की कोशिश किए। तो हम लोग अगस्त से लेकर के जून 2022 तक क्लियर कर लिए हैं। आज अगस्त 2021 का जो सीरीज था उसमें बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसका पार्ट 2 होगा, और इसमें हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक को शामिल किए हैं, उसका पार्ट 2 है और ये आज अंतिम है। इसके बाद हम लोग जुलाई 2022 देखेंगे, उसके बाद ये करंट अफेयर सीरीज 67वीं बीपीएससी के लिए समाप्त हो जाएगा। लेकिन 68वीं बीपीएससी के लिए ये जो जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल 3 चीज़ों को कवर करते हैं, वो करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 68वीं, 69वीं, 70वीं। 68वीं के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। हम 69वीं और 70वीं को इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगर आप अभी से करंट अफेयर देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करंट अफेयर बनते कहाँ से हैं, करंट अफेयर पूछने का सेगमेंट क्या है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसको ज़्यादा वेटेज के हिसाब से पूछा जाता है, ये आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए 69वीं और 70वीं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप करंट अफेयर देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि करंट अफेयर को इतना ज़्यादा महत्व विद्यार्थी के द्वारा नहीं दिया जाता है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप सब्जेक्ट से ज़्यादा वैल्यूएबल करंट अफेयर को समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि बीपीएससी के पीटी परीक्षा में 35 से 40 क्वेश्चन का चंक आपको 150 क्वेश्चन में करंट अफेयर से पूछता जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है ये 25 से लेकर के 30% का क्वेश्चन करंट अफेयर से होता है। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से अगर आपका 25% भी क्वेश्चन सही हो जाता है 8 सब्जेक्ट में से, तो कितना बड़ा एरिया आपका कवर किया जा रहा है करंट अफेयर के द्वारा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये जो करंट अफेयर का सीरीज देख रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए। ये पार्ट 2 है और अंतिम पार्ट है, अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के पार्ट 2 है, और जनवरी से लेकर के जून 2022 तक का हम लोग कर चुके हैं, और जुलाई का हम लोग आने वाले 2-4 दिनों के अंदर करेंगे। ये जो करंट अफेयर आप देख रहे हैं वो बीपीएससी के एग्जाम में, सीडीपीओ के एग्जाम में, सचिवालय सहायक के एग्जाम में और बिहार दरोगा एसआई के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर को आंख बंद करके क्लियर बीपीएससी चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आप पे हम दावा करते हैं कि 90 से 95% का क्वेश्चन यहाँ से आएगा, हमारे वीडियो से आएगा। आप प्रॉपर फॉलो करते रहिए। इसके लिए आपको क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को आपको शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, प्रॉपरली करंट अफेयर को वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा और कंटिन्यूटी रिवाइज करना पड़ेगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरा है कि आप क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ आपके परीक्षा के लिहाजे से महत्वपूर्ण है न्यूज़पेपर का, उसी का कटिंग करके डाला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पूरा पेपर पढ़ने से मुक्ति मिलती है। और उसके बाद जो मेंस के लिहाजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग का एडिटोरियल, इंग्लिश में और हिंदी में। जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंग्लिश का एडिटोरियल, और जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हिंदी का एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी हिंदी का एडिटोरियल टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, और उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर चल ही रहा है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके मेंस के लिए एडिटोरियल सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा होगा, और आने वाले दिनों में हम यहाँ पे एडिटोरियल का प्रॉपर पीडीएफ डालेंगे और
एडिटोरियल का आपको क्लास भी जो वीडियो होगा वो 15 से 20 या 25 मिनट का जो क्लियर बीपीएससी चैनल पे आपको डाला जाएगा और उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप बने रहिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी करंट अफेयर का अपडेट किया जाएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए कल हम लोग 39 न्यूज़ पार्ट 1 में देखे थे, आज हम लोग 40 न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे और लगभग 100 न्यूज़ तक चलेंगे। तो कल से 5-10 मिनट का ज़्यादा हो सकता है वीडियो, तो आप लोग बने रहिए और देखिए कि पार्ट 2 में कौन कौन से करंट अफेयर बनने की संभावना है। यह बिहार स्पेशल का है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हम लोग ले चुके हैं। अगर जो आदमी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर नहीं देखे हैं वो उनको हम आई कार्ड में डाल देंगे, आप आई कार्ड पे क्लिक कीजिए और जाइए, और इन स्क्रीन में भी लगेगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा। नहीं तो आप क्लियर बीपीएससी चैनल के प्रॉपर चैनल पे विजिट कीजिए और इसको वीडियो सेगमेंट में जैसे ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा आपको प्रॉपर करंट अफेयर का पूरा सीरीज दिखाई देगा और उस हिसाब से आप अपने तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए हम लोग चलते हैं 40वां न्यूज पर और देखते हैं कि कौन सा करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कि 40वां न्यूज है कि नालंदा के संजीव कुमार, इनका नाम मशरूम मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित या उसे नवाजा गया है। किसको? नालंदा के हैं संजीव कुमार जी, और इनको मशरूम मैन भी कहा जाता है क्योंकि ये मशरूम की खेती करते हैं। और आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले मशरूम की खेती में बिहार देश के 3रा स्थान पे आ गया था। तो इनको मशरूम की खेती के लिए नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से नवाजा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि जल जीवन हरियाली मिशन बिहार से शुरू किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस मिशन की चर्चा, जल जीवन हरियाली मिशन की चर्चा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आपको पता होगा कि अर्थ समिट में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC, इस कन्वेंशन के द्वारा, इस कन्वेंशन का जो कॉप होता है, कॉप कहने का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, मतलब जितना भी साझेदार देश है उसके सम्मेलन को कॉप कहा जाता है। पार्टी मतलब देश, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ कंट्री भी कह सकते हैं। उसका 26वां सम्मेलन में इसको जल जीवन हरियाली मिशन को ग्लोबल एजेंडा के रूप में शामिल की पर चर्चा हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि UNFCCC का जो स्थापना है वो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, उसके तहत UNFCCC, UNCCD और एक संस्था था यूनाइटेड नेशन, ये क्लाइमेट चेंज हुआ, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन हो गया, और एक और है जिसको कहा जाता है, 3 संस्था की स्थापना इस अर्थ समिट के द्वारा किया गया था। हम लोग अभी पे चर्चा कर रहे थे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन, तो उसी में इसको ग्लोबल एजेंडा के रूप में शामिल करने पर चर्चा किया गया। किसको? जल जीवन हरियाली मिशन को। तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कि इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये एक जलवायु के लिए कॉन्फ्रेंस किया जाता है। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दिया गया। इंटरनेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दिया गया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि मेची नदी महागंगा नदी की सहायक नदी है, तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महागंगा नदी की सहायक नदी है। मेची नदी को कोसी नदी से जोड़ने पर चर्चा चल रही है, कहने का मतलब है कोसी मेची नदी जोड़ो परियोजना पर चर्चा हो रही है। और ये जो मेची नदी है वो महाभारत श्रेणी से निकलती है जो नेपाल में आती है। महाभारत श्रेणी कहाँ पे है? नेपाल में, और मेची नदी महाभारत श्रेणी से निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके बिहार के ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला न्यूज देखते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो जो है जापान में है, आप लोग को पता होगा कि पैरा ओलंपिक जापान में हुआ था, टोक्यो पैरा ओलंपिक। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में बिहार के श्री प्रमोद भगत जी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं प्रमोद भगत जी, इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये बहुत पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप VBI करके पढ़ेंगे। प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से, ये भी याद रखेंगे। और इनको भारत में इस स्वर्ण पदक जीतने के कारण इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, तो ये भी बहुत ज्यादा VBI है,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके बीपीएससी की तैयारी से संबंधित। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि बिहार सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, आप लोग को पता होगा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, कहने का मतलब है पीटी एग्जाम में पास करने वाली सामान्य श्रेणी की महिला को भी 1 लाख रुपया दिया जाएगा सिर्फ पीटी पास कर लेने पर। पहले ओबीसी या आपको इसको ईबीसी भी कह सकते हैं, ईबीसी, एससी और एसटी, इस समुदाय को, महिला को जो अविवाहित हैं उनको विवाहित को भी दिया जाता था। उनको अगर पीटी प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते थे तो यूपीएससी के लिए 1 लाख और बीपीएससी के लिए 50,000 दिया जाता था, लेकिन अब दोनों के लिए 1 लाख कर दिया गया है और इसमें सामान्य महिला को भी शामिल कर लिया गया है। पहले एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी महिला को ही रखा गया था, अब जो जनरल कास्ट की महिला हैं वो भी अगर बीपीएससी की पीटी निकाल लेती है तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीवीआई है, आप याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं, बिहार सरकार ने व्हाट्सएप आप जानते हैं सोशल मीडिया ऐप है, व्हाट्सएप के साथ मिलकर मैसेजिंग ऐप है, सोशल मीडिया मैसेजिंग है, व्हाट्सएप के साथ मिलकर के वैक्सीन मित्र चैटबोट जो कोरोना के लिए था, वैक्सीन मित्र चैटबोट की शुरुआत की थी। आप लोग बिहार सरकार का जो है जो नंबर सेव कर लेंगे और उसमें जो है आप डिटेल्स भेजेंगे तो आपको वैक्सीन से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको इस चैटबोट पे अवेलेबल करवाया जाएगा व्हाट्सएप पे। अगला न्यूज है कि चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल 2020 का आयोजन पटना में 13 से 14 नवंबर 2021 के बीच किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, 19 का न्यूज है, आप लोग याद रखेंगे, पटना में किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक, कहने का मतलब है ये यूपी है, उसके बाद बिहार आता है और उसके बाद वेस्ट बंगाल है। तो गोरखपुर से शुरू होकर और वेस्ट बंगाल तक को जाएगा, एक नए एक्सप्रेस वे का निर्माण के लिए सहमति कर दिया। कहने का मतलब है बिहार से गुजरेगा, तो बिहार के कितने जिलों से गुजरेगा, तो 10 जिला से गुजरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको इंपॉर्टेंट करके पढ़ेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, फिर से इंपॉर्टेंट न्यूज है। और यह जो है 2011 से मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जा रहा था 26 नवंबर को, लेकिन 2016 से मद्य निषेध दिवस को बदल करके नशा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है 26 नवंबर को। तो इंपॉर्टेंट है, कब से मनाया जा रहा है, तो 26 नवंबर से नशा मुक्ति दिवस, इससे पहले 2011 से लेकर के 2016 तक मद्य निषेध दिवस मनाया जा रहा था, नाम से मनाया जा रहा है। अगला न्यूज देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। उसके मुताबिक बिहार में 51.9% लोग गरीब हैं। तो इस सूचकांक के अनुसार बिहार देश में सबसे गरीब प्रतिशत वाला राज्य भी है। तो बिहार सूचकांक में सबसे ज्यादा गरीब प्रतिशत वाला राज्य भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं कि तमन्ना टूल का संबंध किस चीज से है, शिक्षा से है। तो इंपॉर्टेंट है, फिर से बिहार से है तमन्ना टूल, इसे एनसीईआरटी ने शुरू किया है। तो आप लोग नॉलेज में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आप इसको पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार के 18 जिले के लिए 7 कोविड जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जो कोविड पर जागरूकता बढ़ाएगा। तो कितना रथ को रवाना किया गया, कितना जिले के लिए, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो 18 जिले के लिए 7 कोविड जागरूकता रथ रवाना किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, कोविड पर जागरूकता बढ़ाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार के पूर्वी चंपारण में है। कहने का मतलब है केसरिया बौद्ध स्तूप को जो पूर्वी चंपारण में है वो दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। आपको पता होगा कि जावा इंडोनेशिया में बोरोबुद्दूर बौद्ध स्तूप भी है, लेकिन वो केसरिया से 1 फीट छोटा है। तो बोरोबुद्दूर बौद्ध स्तूप से केसरिया बौद्ध स्तूप 1 फीट लंबा है केसरिया बौद्ध स्तूप से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ पे है, तो पूर्वी चंपारण में है, केसरिया में। तो याद रखें।
अगला न्यूज देखते हैं कि देश का प्रथम सरकारी तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल कहाँ पे है? बिहार के पटना जिला में है। 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे कि तिब्बी कॉलेज एंड अस्पताल कहाँ पे है? तो पटना में। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में गंगा जल उद्धार योजना की शुरुआत की गई है। अब इसमें इस योजना को आप VVI करके पढ़िएगा, इस पे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना है। इसमें है कि गंगा का पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाएगा। अब देखते हैं कहाँ से कहाँ ले जाएगा। इसे मोकामा, पटना में है मोकामा, जो पटना के गंगा नदी के किनारे है। तो मोकामा के मराची से होकर के राजगीर के गिरियक प्रखंड के घोड़ा कटोरा झील, अब ये भी एक ठो न्यूज है कि घोड़ा कटोरा झील कहाँ पे है? राजगीर में है। झील से होते हुए इसे गया तक पहुंचाया जाएगा। तो मोकामा पटना से गया तक ले जाया जाएगा। अब देखते हैं कि यह बिहार के राजगीर, गया और नवादा तीनों को लाभ पहुंचाएगा। यह गंगा जल उद्धार योजना 190 किलोमीटर का लंबा पाइपलाइन लगाया जाएगा इसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, गंगा जल उद्धार योजना, इसको VVI करके पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावना। अगला न्यूज देखते हैं, ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार प्रथम राज्य बना है। अब ई विधान एप्लीकेशन क्या है? जो राज्य का जो विधान सभा होता है, विधान मंडल होता है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है, उसको कागज रहित बनाने के लिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से विकसित करने के लिए यह ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। और ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला बिहार प्रथम राज्य बन गया है। और बिहार के विधान परिषद के द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया सर्वप्रथम, विधानसभा के द्वारा नहीं, विधान परिषद के द्वारा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगला न्यूज देखते हैं कि जमुई जिला की शूटिंग खिलाड़ी श्रेयसी सिंह है। उन्होंने पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। तो श्रेयसी सिंह कहाँ की है? तो जमुई जिला की है। ये है पहला न्यूज। दूसरा है कि ये शूटिंग की खिलाड़ी है और यह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। तो ये 3 ठो न्यूज है, आप याद रखेंगे। आपको पता होगा कि श्रेयसी सिंह जमुई से BJP के विधायक भी हैं, तो याद रखेंगे इतना बात है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के जवाहिर रजवार का संबंध 1857 की क्रांति से है। तो जवाहर राजवार जो है कहाँ से है? तो बिहार के जवाहर राजवार का संबंध जो है नवादा जिले से है। और इनका संबंध 1857 की क्रांति में नवादा जिले से, यह अंग्रेज के खिलाफ क्रांति में भाग लिए थे जवाहर रजवार। आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि एतवा रजवार और कारू रजवार भी नवादा जिले से ही 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। याद रखेंगे, एतवा रजवार, कारू रजवार और जवाहर रजवार 1857 की क्रांति से संबंधित हैं और बिहार के नवादा जिले से संबंधित है। अगला न्यूज है कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का प्रथम जिला कौन सा बन गया है? तो जहानाबाद है, जो 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा दे रहा है। वहां पे पूरा कोड बैंकिंग सिस्टम लागू हो चुका है, करने वाला 100%। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार का जो बांका है वो देश का प्रथम जिला है जहां पे जेल में बंद कैदी के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है। तो जेल में बंद कैदी के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का बांका जिला देश का प्रथम जिला बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप लोग याद से ध्यान रखेंगे। अगला न्यूज है कि केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में अपने संबोधन में कह रहे थे कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, सोना का भंडार बिहार के जमुई जिले में खोजा गया है। तो अभी खोजा गया है, इसका उत्खनन शुरू नहीं किया गया है, इस पर अभी चर्चा किया गया, लेकिन पूछ सकता है कि देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ पे पाया गया है? तो बिहार के जमुई जिले में। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप VVI करके भी पढ़ सकते हैं, ये पूछने की पूर्ण संभावना है, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज देखते हैं कि आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया है। तो आपको पता होगा आयुर्वेद जो है आयुर्वेदिक से संबंधित है, तो याद रखेंगे। और दूसरा है कि बिहार का राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ पे है? जो बिहार का इकलौता है राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय महाविद्यालय वो पटना में है। और पंच पर्वत जो है राजगीर में है। पंच पर्वत आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के लिए, आयुर्वेदिक जो है सामग्री के लिए जाना जाता है।
तो इसको भी याद रखेंगे। पंच पर्वत राजगीर में है, बाकी राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय पटना में है, और आयुर्वेदिक पर्व 2021 का आयोजन बिहार के राजगीर में किया गया था। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में सिंचाई परियोजना, बियर सिंचाई परियोजना कहाँ पे लागू किया गया है? तो मुंगेर में लागू किया गया है। तो बियर सिंचाई परियोजना का संबंध कहाँ से है? तो मुंगेर जिला से है, इतना याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग निकाला जाता है। इसके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले, हम सुधार की चर्चा कर रहे हैं, 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले आकांक्षी जिला आपको पता होगा 115 जिला की बात कर रहे हैं हम। तो आकांक्षी जिला में बिहार के 4 जिला टॉप 5 में शामिल है। तो बिहार का टॉप 5 जो होगा सर्वश्रेष्ठ सुधार में, तो बिहार का 4 जिला उसमें है। प्रथम स्थान पर झारखंड का दुमका है, और उसके बाद 4 बिहार के जिले हैं, उसमें 4 जिला में मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा, ये 4 जिला है। ये दूसरा है, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये 4 जिला टॉप 5 में है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के शिक्षा विभाग और अक्षय पात्र फाउंडेशन, ये एक एनजीओ है, अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच प्रधानमंत्री पोषण योजना, आपको पता होगा यह पहले मिड डे मील के नाम से चलाया जाता था, प्रधानमंत्री पोषण योजना हेतु समझौता हुआ है। कहने का मतलब शिक्षा विभाग अक्षय पात्र फाउंडेशन मिड डे मील चलाने के लिए समझौता किया है, और मिड डे मील का नया नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना है। ये करंट अफेयर में बताया जा चुका है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के सीरीज में इसको डिटेल्स में चर्चा किया गया था। जो नहीं देखे हैं आप जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जो अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 के जो 5 पार्ट है, पांचों देख लीजिए। उसमें 2-3 बार इसकी घोषणा और चर्चा की गई थी जब इसका न्यूज आया था। यह योजना का नाम बदलकर शुरू किया गया, किस योजना को? तो मिड डे मील को, मिड डे मील योजना को नाम बदलकर शुरू किया गया है। कौन सा? प्रधानमंत्री पोषण योजना। पोषण का कहने का मतलब है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। तो शक्ति एस से शक्ति और एन से निर्माण, तो पोषण शक्ति निर्माण पोषण का है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना है, तो याद रखें। अगला न्यूज देखते हैं कि नटखट साइंस लैब की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो भागलपुर के बिहार में की गई है, वहां पे खोला जा रहा है नटखट साइंस लैब। इसको अमेरिका के एवाको फाउंडेशन और बिहार के कोरोना फाउंडेशन के माध्यम से दोनों मिलकर के इसको खोला गया है, नटखट साइंस लैब को। इसमें इस लैब में किया क्या जाएगा? जो बिना उपयोग की जो वस्तु होती है, जो कचरा कबाड़ होता है, उससे उस वस्तुओं से बच्चा को तकनीक बना करके सिखाया जाएगा, या बच्चा में तकनीक विकसित करने की क्षमता को, कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगला है कि मखाना विकास योजना, मखान के लिए है मखाना विकास योजना। बिहार के 3 जिला में चलाया जा रहा है। कहाँ पे? दरभंगा में, कटिहार में और सुपौल में। तो मखाना विकास योजना बिहार के 3 जिलों में चलाया जा रहा है, याद रखेंगे इसको। अगला देखेंगे कि मंजूषा आर्ट एक आर्ट कला है, कहाँ का है? तो भागलपुर का है, याद रखेंगे। इसे भागलपुर को मंजूषा कला को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। अब मंजूषा आर्ट को भागलपुर के जीआई टैग के रूप में बेचा जाएगा, उसको प्रदर्शित किया जाएगा, उसको प्रमोट किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में ऊर्जा ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। तो ऊर्जा ऑडिटोरियम कहाँ पे बना है? तो याद रखेंगे पहला पटना में, और किसने उद्घाटन किया? तो सीएम नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के अनुसार बिहार देश का प्रथम राज्य है जहां पे सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से, सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से 19 किलोवाट तक का आप अगर बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा 19 वाट तक का। 19 वाट से ज्यादा लेना है तो आपको फिर ऑफलाइन काउंटर पे जाना होगा, लेकिन 19 वाट तक आपको बिजली कनेक्शन ऑनलाइन दिया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि मोहन प्यारे का सफेद दस्तावेज, यह पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं जुगनू सारदे जी, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आप लोग याद रखेंगे जुगनू सारदे का निधन हो गया है। मोहन प्यारे का सफेद दस्तावेज इनका रचना था। अगला न्यूज है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग का देश का प्रथम
कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो देश का प्रथम है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? पटना के सचिवालय भवन में स्थापित बनाया गया है। तो याद रखेंगे स्वास्थ्य विभाग का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना में बनाया गया है। अगला है कि सखी एप्लीकेशन के द्वारा आशा कार्यकर्ता जो होता है वो डाटा इकट्ठा करेगी और इस सेंटर को भेजेगी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को। और दूसरा है कि वामनी एप्लीकेशन के थ्रू अस्पताल, जो भी सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वो ओपीडी से लेकर के इलाज तक का संपूर्ण डाटा किसको भेजेगी? कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजेगी। तो ओपीडी से लेकर के इलाज तक का डाटा भेजेगी और डाटा आशा कार्यकर्ता सभी डाटा कमांड एंड कंट्रोल को सखी एप्लीकेशन के माध्यम से भेजेगी। अगला न्यूज है कि बिहार का दूसरा एम्स अस्पताल दरभंगा में प्रस्तावित है जो 150 एकड़ में बनेगा। तो याद रखेंगे, ऑनलाइन का न्यूज है ये, इसको आप इंपोर्टेंट करके पढ़िएगा, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सप्ताह में बुधवार और शुक्रवार को विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन डे का आयोजन किया जाएगा। कब? बुधवार और शुक्रवार को क्या? विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन डे, इसको काट दीजिए। विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन डे का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। आपको पता होगा कि ई संजीवनी एप्लीकेशन के माध्यम से चिकित्सा सेवा को ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ई संजीवनी एप्लीकेशन के द्वारा आपको पता होगा कि टेली मेडिसिन का भी सुविधा है ई एप्लीकेशन पे। तो आप लोग अगर ई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे फ्री में आपको डॉक्टर की सेवा सर्विस दिया जा सकता है, मिल सकता है। अगला न्यूज है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मतलब नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा शुरू की गई थी। कहाँ से? मोतिहारी, बिहार के मोतिहारी से शुरू किया गया था, जो 12 जिलों से होकर गुजरा था ये समाज सुधार यात्रा। और कब से कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 के बीच में समाज सुधार यात्रा शुरू किया गया था। तो 12 जिलों से होकर गुजरा, बिहार के मोतिहारी से शुरू हुआ था 22 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है। समाज सुधार यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो पूछा जा सकता है बिहार के मोतिहारी से। अगला न्यूज देखते हैं कि लास्ट एमोंग इक्वल पावर, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये पुस्तक है। इनके लेखक हैं डॉक्टर M.R. शरण, और जो वर्तमान में मैरीलैंड विश्वविद्यालय अमेरिका में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है। ये पुस्तक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पुस्तक का नाम भी, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर M.R. शरण है। और ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मनरेगा के जो बिहार पर सामाजिक आर्थिक विषय की जानकारी मिलती है उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई है। तो मनरेगा जो बिहार से संबंधित, बिहार की जो मनरेगा में बिहार की स्थिति क्या है और मनरेगा किस तरह बिहार के सामाजिक आर्थिक में बदलाव करती है, इस पुस्तक में इसकी बात लिखी गई है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला न्यूज है कि चक्र मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत बिहार पुलिस के द्वारा अपराधी का विवरण देखने के लिए किया गया है। जो यहाँ पे इस चक्र एप्लीकेशन पे बिहार के जो भी बिहार में पकड़े गए जितने भी अपराधी होंगे उसका संपूर्ण विवरण इस एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाया जाए। अगला न्यूज है कि देखते हैं कि बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब है IVF टेक्निक से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से गाय का टेस्ट ट्यूब बछड़ा को जन्म दिया गया है। तो बिहार के बेगूसराय जिले में पहली बार IVF तकनीक से गाय का टेस्ट ट्यूब बछिया जो है जन्म दिया गया है, तो पूछा जा सकता है जो बिहार में प्रथम बार। अगला न्यूज है कि बिहार की पहली फिश फीड मिल, फिश फीड क्या होता है कि मछली की चारा के लिए जो मछली का जो बच्चा होता है उसको खिलाने के लिए जो दाना होता है उसका उत्पादन होता है फिश फीड मिल में। तो बिहार की पहली फिश फीड मिल पटना के फतुआ के जमाल बीघा में लगाया गया है। तो जमाल बीघा में जहाँ पे प्रतिदिन 20 टन मछली का दाना उत्पादन हो रहा है। तो याद रखेंगे ये फिश फीड मिल पटना के फतुआ में है। अगला न्यूज है कि बिहार के बांका के पर्यटन स्थल है मंदार पर्वत। मंदार पर्वत कहाँ पे है? तो बिहार के बांका में है, बांका जिला में है। वहाँ पे बिहार का दूसरा रोप वे केबल कार का उद्घाटन किया गया है
और पहला रोपवे कहाँ था, तो राजगीर में है, ये आपको पता होगा। तो याद रखेंगे मंदार पर्वत पे बिहार का दूसरा रोपवे की शुरुआत की गई है। पूछ सकता है कि मंदार पर्वत कहाँ है, तो बांका में है, बिहार के बांका। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर जिला में स्थापित किया जा रहा है। तो वन लाइन का न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। बिहार का पहला है, बियाडा के द्वारा स्थापना किया जाएगा। बियाडा क्या है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इथेनॉल संवर्धन नीति बनाने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य बन गया है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट कहाँ पे बनाई जाएगी, गोपालगंज के सिधवलिया में, और सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया जाएगा, तो याद रखेंगे। तो दोनों पॉइंट को इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखेंगे। इथेनॉल से क्वेश्चन बनने की संभावना पूर्ण है, 100% क्वेश्चन इथेनॉल से एक बार बीपीएससी में 67वीं के एग्जाम में बनना तय है। अगला न्यूज देखते हैं कि विदेशी घुसपैठियों के लिए बिहार में पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ पे शुरू किया गया है, खोला गया है, तो हाजीपुर में। ये वीवीआई न्यूज है। बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर है, हाजीपुर में खोला गया है। जो विदेशी अवैध रूप से भारत में या बिहार में आ गए हैं, तो बिहार में रखने के लिए उसका डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया। अगला न्यूज है कि गन्ने से गुड़ उत्पादन होता है, आपको पता होगा, लेकिन इसको उद्योग का दर्जा दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति गन्ना से गुड़ का उत्पादन कर रहे हैं तो वो उद्योग का दर्जा होगा, और यह उपलब्धि देने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। तो याद रखेंगे, बिहार देश का प्रथम राज्य है जहाँ पे गन्ने से गुड़ बनाने को उद्योग का दर्जा दिया गया। ये आपको वीवीआई, इसको कर लीजिए, गन्ने से गुड़ को उद्योग का दर्जा। अगला है कि देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो बिहार है। तो याद रखेंगे, इसको इंपोर्टेंट करके पढ़ेंगे। अगला न्यूज देखते हैं हम लोग कि पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो अररिया जिला के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। तो यह अररिया जिला में है, दूसरा चिड़ियाघर बनेगा अररिया जिला में, अररिया जिला के रानीगंज वृक्ष वाटिका में किया जा रहा है। तो ये वीवीआई न्यूज है, इसको वीवीआई करके पढ़ेंगे। अगला है कि बिहार सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के तहत मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की घोषणा किया है। तो कौन किया है, बिहार सरकार ने 3 जिला में, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लीची को प्रोसेसिंग करके उसका जूस बनाया जाएगा, उसका अचार बनाया जाएगा, उसका मिठाई बनाया जाएगा, उसको लंबे समय तक सेव करके रखने के लिए लीची प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की घोषणा की। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार ने बाहर से आए, जो बिहार के जो मजदूर हैं वो बाहर जॉब करते हैं, लेकिन बाहर से जो आए हैं और वो हुनरमंद लोग हैं, चाहे दूसरे के भी राज्य को, तो उनको हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण के चिनपटिया मॉडल कहने का मतलब है कि पश्चिमी चंपारण में रोजगार देने का एक, जैसे मनरेगा है उसी तरह का था, पश्चिमी चंपारण में चिनपटिया मॉडल रोजगार देने का मॉडल है। तो चिनपटिया मॉडल लागू किया जाएगा पूरे बिहार में रोजगार देने के लिए बाहर से आए हुनरमंद लोगों के। तो ये वीवीआई न्यूज है, इसको याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 3 जिलों में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा। अगला न्यूज है कि सुपौल जिला में कोसी नदी पर 130 मेगावाट का डगमारा पनबिजली परियोजना के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दिया। तो डगमारा पनबिजली परियोजना कहाँ पे है, सुपौल जिला में है, कोसी नदी पर है, ये दोनों पॉइंट रखेंगे, और 130 मेगावाट का बनेगा डगमारा बिजली परियोजना। तो इतना बातें आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बिजली खरीदेगा, किससे, छत्तीसगढ़ सरकार से। तो याद रखेंगे, 1 लाइन का न्यूज है, छत्तीसगढ़ सरकार से बिजली खरीदेगा बिहार ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए। अगला है कि बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना 2022 में पूर्ण करने की प्रस्तावित है। और कौन सी नदी को जोड़ा जाएगा, तो बागमती नदी को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ा जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको याद रखेंगे।
बूढ़ी गंडक को बागमती नदी से जोड़ा जाएगा। अगला न्यूज है कि बिहार में 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के किशोरों को कोविड का टीकाकरण शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे कोविड टीकाकरण। अगला न्यूज है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, ये आप इंपोर्टेंट करके 15 से 18 वर्ष वाला 3 जनवरी से शुरू हुआ था, याद रखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा 18 जनवरी 2022 को जारी किया गया एक रिपोर्ट जिसमें प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की गई थी। उसमें 10 सबसे प्रदूषित शहर में बिहार के 7 शहर हैं। कहने का मतलब है जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी है उसमें 7 सिटी बिहार के हैं। और मुंगेर जो है, बिहार के मुंगेर है, वो देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर में से एक है, जो पहला स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है, तो मुंगेर। तो याद रखेंगे इतना बातें को। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, आपको पता होगा कि जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग करता है या जीन का जो सीक्वेंसिंग होता है उसी को कहते हैं, डीएनए के अंदर जीन होता है तो उसी के सीक्वेंसिंग का जो है लैब होता है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो बिहार के पटना में की गई, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार राज्य की राजधानी को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए अभिनेता है संजय मिश्रा, उनको पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, आप VVI कर लीजिए जीनोम सीक्वेंसिंग लैब वाले को न्यूज को। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग में ने साइकिल गर्ल, यहाँ पे ने करेंगे, ने साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को, ज्योति कुमारी वही है जो दिल्ली से साइकिल चला के बिहार आई थी, तो ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को नशा मुक्ति अभियान का बनाया गया। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला न्यूज की तरफ देखते हैं कि मनोज तिवारी जो अभिनेता भी हैं और बीजेपी सांसद भी हैं, हालांकि बीजेपी सांसद वो दिल्ली से। तो मनोज तिवारी को बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी एवं हस्तशिल्प, बिहार का खादी का पहला और दूसरा हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बिहार हस्तशिल्प और खादी का। तो याद रखेंगे मनोज तिवारी को बनाया गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि लक्ष्मण झूला, आपको पता होगा लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में है, ऋषिकेश में है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। तो याद रखेंगे उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला है। उसी के तर्ज पे बिहार का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नदी जा रहा है तो यहाँ पे कोई पुल स्टार्ट हुआ तो डायरेक्ट यहाँ पे पुल खत्म होगा, बीच में इसको सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो एक सस्पेंशन पुल होता है जो ऊपर से सस्पेंड किया जाता है, टांगने के अनुसार दिखाया जाता है। आप लोग जो देखे होंगे सस्पेंशन ब्रिज वो देख लें, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लें लक्ष्मण झूला, आप लोग देख पाएंगे। तो लक्ष्मण झूला के तर्ज पे बिहार का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो पटना के पुनपुन में बनाया जाएगा, उद्घाटन नहीं किया गया, सॉरी, पटना में पुनपुन में बनाया जाएगा सस्पेंशन ब्रिज। अगला न्यूज देखते हैं कि 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीनों देश से बिजली लाइन से जुड़ने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया है। तो बिहार नेपाल से भी जुड़ा है, भूटान से भी जुड़ा है और बांग्लादेश से, तीनों देश से बिजली लाइन से जुड़ा है। याद रखेंगे इतना चीज, इंपॉर्टेंट है। और ये सस्पेंशन ब्रिज भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं कि भारतीय रेल का प्रथम इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे शुरू किया गया है? तो पटना में। भारतीय रेल का प्रथम है और यह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, पटना में शुरू किया गया है। तो यह पटना रेलवे स्टेशन के बाहर शुरू किया गया होगा, तो इसलिए ये VVI है, रेलवे के द्वारा शुरू किया गया प्रथम है, तो ये VVI। और लास्ट देखते हैं कि भागलपुर में सुंदरवन है, सुंदरवन जगह का नाम है जो गंगा नदी के किनारे का नाम है। वहां पे देश का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया है जिसका नाम है पहिलका। तो पहिलका नाम से कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बनाया गया है। तो ये है
हम लोग देखें कि 100 न्यूज़ देखे हैं, हम लोग देख लिए थे। कल पार्ट फर्स्ट देखे थे और कल आज सेकंड देखे हैं, दोनों में हम लोग 100 न्यूज़ देखे हैं। और 100 न्यूज़ में हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक का संपूर्ण बिहार स्पेशल का न्यूज़ देखे हैं। और इससे पहले हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को 5 वीडियो में बना करके देखे थे। तो ये 5 और 2 7 न्यूज़ हम लोग 5 महीने के लिए कंप्लीट किया है। 7 वीडियो में हम लोग 5 महीने का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर देखें। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पे डेली करंट अफेयर, न्यूज़पेपर कटिंग और एडिटोरियल जो मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। हाल ही में इसको यहाँ पे एडिटोरियल जो है, जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है मेंस के फॉर्म में आपको यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो आपको कल से हम लोग देखेंगे कि जुलाई का न्यूज़ क्या है। तो जुलाई में हम लोग पहले बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे। नहीं तो हम इस बीच में इथेनॉल का जो है चर्चा बहुत ज़्यादा है, इथेनॉल का, तो उस पर हम एक मेंस का क्वेश्चन लेके आने की सोच रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर जुलाई का करंट अफेयर का जो टोटल मुद्दा अगर हमारे पास आ गया रहेगा, उसका जो है टोटल पीपीटी बन गया रहेगा, तो हम उस पर वीडियो बना लेंगे। नहीं तो हम लोग एक दिन के बाद एथेनॉल का जो मेंस टॉपिक है उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे, जुलाई को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डेली और मेंस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसके लिए यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपरली वॉच करते रहिए, आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा दावा है कि 90 से 95% जो है क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएंगे ही करंट अफेयर के, सब्जेक्ट का नहीं, करंट अफेयर का बोलना है। सब्जेक्ट जब हम करेंगे तो उसमें भी दावा किया जाएगा कुछ प्रतिशत का। तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आप लोग देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।